और चलिए इस वक्त की खबर आपको बता दें, सांसद किरोड़ी लाल मीणा को धमकी मिली है। दिल्ली स्थित आवास पर धमकी भरा पत्र आया है। धमकी देने वाले ने अखबार की एक कटिंग भी भेजी है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, कादिर अली राजस्थानी के नाम से धमकी भरा पत्र भेजा गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत भी की गई है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद किरोड़ी लाल मीणा को जान से मारने की धमकी मिली है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु, क्या जानकारी, सांसद किरोड़ी लाल मीणा को जान से मारने की धमकी मिली है? देखिए, जयपुर से ये बड़ी खबर है कि भाजपा के जो राज्यसभा सांसद है किरोड़ी लाल मीणा, जो कि लंबे समय तक उन्होंने उनको धमकी भरा एक पत्र मिला है। और ये पत्र जो है उनको दिल्ली स्थित आवास पर भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि कादिर अली राजस्थानी के नाम से ये धमकी भरा पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया कि एक अखबार की कटिंग भी है। जब कन्हैयालाल हत्याकांड उदयपुर में हुआ था तो किरोड़ी लाल मीणा वहां जाकर के उनके परिवार से मिले थे और अपने 1 महीने की आर्थिक जो मदद जो है, अपने 1 महीने का वेतन कन्हैयालाल को देने का उन्होंने एक घोषणा की थी, जिसके बाद अखबारों में कुछ खबरें आई। इसी खबर की कटिंग को पत्र में धमकी भरे पत्र में भेजते हुए कादिर अली राजस्थानी के नाम से जो धमकाने वाला है, उसने लिखा है कि अगला नंबर अब तेरा लेना पड़ेगा। उस पर उसने ये भी पत्र में कहा है कि तूने बड़ी गुस्ताखी की है और हमको कट्टर तालिबानी कहा है। तो ऐसे कट्टर तालिबानी कहने पर उसके अलावा कन्हैयालाल जो साहू थे, उनके परिवार को आर्थिक मदद करने के नाम पर ये जो है धमकी भरा पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया कि अब तेरा नंबर लेना पड़ेगा। तो ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, उसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को यह पत्र और जो धमकी भरा पत्र है उसके साथ एक शिकायत जो है भेजी है और उसकी पुलिस अब जांच करेगी। जी तो विष्णु, ये पत्र जो है धमकी भरा, ये दिल्ली आवास पे उन्हें भेजा गया है? जी देखिए, बिल्कुल किरोड़ी लाल मीणा चूंकि भाजपा से राज्यसभा सांसद, तो ऐसे में भी उनका आवास जो है वो दिल्ली में भी है। तो उनका ये कहना है कि धमकी भरा पत्र उनको दिल्ली से उनके आवास पर भेजा गया है, जिसपे कहा गया कि जो हमारे पैगंबरों की गुस्ताखी करेगा उसका हाल भी कन्हैया जैसा ही होगा। जो गुस्ताखी करने वालों की मदद करेगा, वो कितना भी बड़ा नेता हो, उसको हम सबक सिखा देंगे। तो ऐसा पत्र में लगातार ये लाइनें लिख करके और लास्ट में यही कहा गया कि अब जो है तेरा नंबर लेना पड़ेगा। और आज जब ये पत्र उनको धमकी भरा पत्र मिला, तो उसके बाद सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा, राजस्थान के मुख्यमंत्री को ये पत्र भेजा है, शिकायत भेजी है साथ में, और उसके अपने लेटर हेड के ऊपर उन्होंने ये पत्र जारी किया है। जी तो विष्णु, अब ये तो बहुत बड़ी बात है कि एक सांसद को इस तरीके से चिट्ठी मिल रही है, और लगातार हम देख रहे हैं सांसद से पहले भी लगातार कई लोगों को इस तरीके की चिट्ठियां मिल चुकी हैं। तो चुनौती अब प्रशासन के लिए और पुलिस के लिए, ये चिट्ठी दिल्ली में मिली है तो दिल्ली पुलिस के लिए भी चुनौती, और सांसद वो राजस्थान के हैं, राज्यसभा से हैं, तो चुनौती अब राजस्थान पुलिस के लिए भी। देखिए, बिल्कुल अभिषेक, 28 जून को जब कन्हैयालाल साहू हत्याकांड मामला जब सामने आया, जब घटना वारदात उसको अंजाम दिया गया, तो पहले भी उस वीडियो, जो वायरल वीडियो था, वो भी कुछ इसी तरीके का था। और उसके बाद में राजस्थान के अलग अलग जिलों से इस तरह के घटनाएं सामने आ रही है, देखने को मिल रही है कि हर किसी को जो है उदयपुर जैसे हत्याकांड दोहराने की धमकियां दी जा रही है। तो उसी कड़ी में ये पहला ऐसा मामला है जिसमें अब भाजपा के सांसद को टारगेट किया गया, यानी देश भर में इस तरह का पहला मामला है। जबकि कन्हैयालाल साहू और पैगंबर विवाद के बाद में या तो नुपुर शर्मा को धमकी दी गई थी, उसके बाद में ये पहला मामला है जबकि राज्यसभा सांसद जो भाजपा के किरोड़ी लाल मीणा है, जो कि राजस्थान से आते हैं, उनको ये धमकी भरा पत्र लिखा गया है, जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं पत्र में भी लिखा हुआ है जान से मारने की उनको धमकी दी गई, उसको उनका अगला नंबर जो उनको देने के लिए कहा गया है। तो ऐसे में अब राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों ही इस पूरे मामले में हो सकता है आगे की जांच करेगी, क्योंकि शिकायत जो है फिलहाल दिल्ली में धमकी भरा पत्र मिलने के जैसे दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कहा गया है। तो ऐसे में अब दिल्ली पुलिस भी इस पूरे मामले में एक्टिव होगी। जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस भी एक्टिव होगी, और कन्हैयालाल का अगर जिक्र आता है तो उस मामले की जांच एनआईए कर रही है, तो वो भी देखना होगा। लेकिन इस बीच विष्णु, ये चीज भी आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये चीजें सामने आई, उसके बाद कोई प्रतिक्रिया अभी तक किरोड़ी लाल मीणा के सामने आई है या नहीं? आपने भी संपर्क करने की कोशिश की होगी, क्या कोई बात हो पाई है या नहीं? देखिए, अभी कुछ मिनटों पहले, यानी सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान इस खबर को ब्रेक कर रहा है, और अभी तक अब जो है हमने उनके ये पत्र सामने आने के बाद में हमने किरोड़ी लाल मीणा से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन अब जो कुछ देर बाद ही हम एक बार उनसे वापस से बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे किस तरह का ये पूरा मामला है। तो फिलहाल उनसे कॉन्टेक्ट करने का लगातार जो है प्रयास जारी है। लेकिन इस पूरे मामले में जो अब पत्र में यही लिखा गया है कि तुम कितने बड़े नेता हो, उसको हम सबक सिखा देंगे, इसलिए अब किरोड़ी लाल मीणा अब अगला नंबर तेरा है, क्योंकि तू
खुद को बहुत बड़ा हिंदूवादी नेता और हिंदुओं का पैरोकार समझता है, ऐसा इस पूरे पत्र में लिखा गया है। तो देखिए बहुत गंभीर बातें इसमें लिखी गई है। अगर ये कोई वाकई में कोई इस तरह के संगठन से जुड़े हुए लोग हैं तो फिर दिल्ली पुलिस को बहुत एक्टिव होना पड़ेगा। साथ में राजस्थान जो पुलिस है वो भी इस पूरे मामले में एक्टिव होकर के, और जो भी यदि आरोपी हो सकता है, क्योंकि इसमें राजस्थान शब्द का उपयोग किया गया है। इस पूरे पत्र में धमकी देने वाले व्यक्ति का नाम जो नीचे लिखा गया है वो उसमें लिखा हुआ है कादिर अली राजस्थानी। तो हो सकता है कि राजस्थान का कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई मस्करा हो सकता है कि कोई दिल्ली का कोई रहने वाला हो। तो इसकी जांच अब पुलिस करेगी। जी बिल्कुल। देखिए, अगर कोई इस तरीके से असामाजिक तत्व कोई हो तो भी जांच जरूरी है, और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई संगठन है, कोई उस तरीके से चीजें कर रहा है और एक सांसद को इस तरीके से चिट्ठी भेज रहा है, तो जांच तो जरूरी होती ही है। देखिए बिल्कुल जांच जरूरी होती है, इसलिए हम कह रहे हैं कि देश भर में शायद इस तरह का पहला मामला है कि नुपुर शर्मा के समर्थन में सबसे पहले लोगों को टारगेट किया गया, उनकी हत्याएं की गई। उसके बाद में एक धमकी देने का सिलसिला राजस्थान में शुरू हुआ। राजस्थान में भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर की बात करें, कहीं पर भी इस तरह के मामले, जयपुर, भरतपुर, कई जगहों पर इस तरह के मामले सामने आए जहां पर लोगों ने अज्ञात नाम से लोगों को पत्र भेज करके, फोन पर धमकियां देकर के, प्रत्यक्ष रूप से जान से मारने की धमकियां दी, कन्हैयालाल जैसा हत्या करने की धमकियां दी। ये लेकिन घटना में खास बात वो ये है कि कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद जब सांसद किरोड़ीलाल मीणा उदयपुर पहुंचे, उनके कन्हैयालाल के परिवारजनों से मिले और अपना 1 महीने का वेतन उसके परिवार को देने का घोषणा की। और जब ये जो खबरें जो है मीडिया में, तो ऐसे में जो धमकी देने वाला व्यक्ति है वो अखबार की कटिंग को साथ में उसने अटैच किया है धमकी के साथ में, और लिखा है कि ये लिखा हुआ पढ़कर ही मैंने लिखा है। यानी कि अखबार में जो खबर जो प्रकाशित हुई है 1 महीने का विज्ञापन, जो अपना आर्थिक मदद देने की, और वो कह रहा है कि आगे दुनिया कुछ और ही देखेगी। यानी ये देख करके मैंने कुछ तुमको लिखा है और आगने वाले वक्त में दुनिया कुछ और ही देखेगी। इस तरह की धमकियां जो है इसमें शुरुआत की धमकी भरे पत्र में, तो केवल नाराजगी इस बात से है कि किरोड़ीलाल मीणा ने एक कन्हैयालाल साहू के परिवार को हत्या का इस पूरे मामले में आर्थिक मदद की। साथ में उन्होंने जो है कुछ लोगों को मतलब मुसलमान, उसने लिखा है कि हम मुसलमानों को कट्टर तालिबानी कहा है। तो कट्टर तालिबानी कहने पर नाराजगी जताई है और इसीलिए वो हत्या की मतलब जान से मारने की धमकियां दी गई है। जी नहीं तो फिर सवाल तो ये भी है ना विष्णु कि ऐसे तो कई लोगों ने आर्थिक मदद की है कन्हैयालाल को, और कई लोगों ने इस घटना की निंदा की है जो कुछ भी उदयपुर में हुआ। तो बिल्कुल बहुत कुछ है, लेकिन इस पत्र की अगर मजमून की जिस तरह की अपन बात करें, जो कि किरोड़ीलाल मीणा को धमकी दी गई है, उसमें उसको लिखा जा रहा है कि तुम हिंदूवादी नेता, यानी एक हिंदूवादी नेता के तौर पर भी इसको टारगेट किया गया है। तो ऐसे में और हिंदूवादी नेता के अलावा ये भी कहा है कि तुम हिंदुओं के पैरोकार बन रहे हो और हमको कट्टर कह रहे हो। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि एक सांसद को क्यों टारगेट किया जा रहा है और क्यों टारगेट किया गया है। तो इसका जवाब जो है वो आने वाले वक्त में देखेंगे कि ये पत्र लिखने वाला व्यक्ति कौन है। क्या वाकई में किसी जो जिस तरह की स्लीपर सेल पहले सामने आई थी आ रही है, क्या ये उन्हीं में से कोई व्यक्ति है, या फिर सिर्फ एक सनसनी फैलाने के लिहाज से इस तरह का पत्र किरोड़ीलाल मीणा को भेजा गया है। जी बिल्कुल, ये चीजें भी हो सकती हैं कि सनसनी फैलाने के लिए, या बहुत सारी चीजें, ये तो खैर जांच का विषय है। लेकिन इन सब के बीच जयपुर पुलिस प्रशासन से, प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी कोई बात हो पाई हो इस मामले को लेकर के? देखिए बेशक ये जब घटना अभी कुछ मिनटों पहले ही सामने आई, तो हमने बात सबसे पहले, चूंकि अब ये पूरा मामला जयपुर पुलिस से भी हम करेंगे, लेकिन हमने सबसे पहले कांटेक्ट करने की कोशिश की थी सांसद किरोड़ीलाल मीणा से बातचीत करने की। लेकिन बहुत ये तेज से मामला था, तो न्यूज 18 राजस्थान इस खबर को ब्रेक किया और संपर्क हमारा किरोड़ीलाल मीणा से नहीं आया। लेकिन जल्द ही हम वापस से एक बार दोबारा से किरोड़ीलाल मीणा से संपर्क करेंगे, ताकि वे इस पूरी घटना पर प्रकाश डाल पाए कि आखिर ये पत्र उनको कब भेजा गया, डाक के जरिए भेजा गया, क्या उनको डाक के जरिए पत्र भेजा गया, या फिर कोई उनके किसी वहां, जैसे कि सांसद जो उनका भवन है वहां पर कोई पोस्ट ऑफिस जैसे उनका एक बॉक्स, लेटर बॉक्स वगैरह होता है, वहां कोई रख करके गया है। तो ये लेटर किस तरह से भिजवाया गया है, ये भी जांच की बात होगी। क्या रजिस्टर्ड डाक के जरिए ये पत्र भेजा गया है, या फिर कोई वैसे ही कोई व्यक्ति चल करके आया और वहां पर दे करके चला गया। तो ये कई सारी चीजों के सवालों के जवाब जो अभी कुछ समय बाद ही हमको मिल पाएंगे। जी बिल्कुल, ये बहुत सारे सवाल हैं ऐसे, क्योंकि इससे पहले भी पत्र के माध्यम से अगर विष्णु हम देखें, एक भरतपुर का मामला आया था जहां एक पुजारी को पत्र चस्पा करके धमकी दी गई थी, हालांकि उसका खुलासा भी हो गया। इसके अलावा भीलवाड़ा में कई लोगों को कॉल के जरिए, मैसेज के जरिए, फिर हमने उदयपुर में भी देखा कि कई लोगों को विदेशी नंबरों से लगातार कॉल आ रहे हैं और उन्हें धमकी दी जा रही है। तो अब इन सब के मायने क्या, और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई अपनी बात कहे
गलत चीज को अगर कोई गलत कहे तो फिर इस तरीके से धमकियां, फिर तो सुरक्षित कौन? देखिए, जब ये 28 जून को कन्हैयालाल साहू हत्याकांड का मामला हुआ, उसके बाद भी धमकी देने का जो चलन है वो सामने आ रहा है। हम कम से कम 10 से 12 ऐसी खबरें देखें, अलग अलग जिलों की बात करें, राजस्थान में, खासतौर पर राजस्थान में, देश के किसी और हिस्से में नहीं, ये सब धमकी वाले जो मामले जो सामने आ रहे हैं वो राजस्थान में आ रहे हैं। लेकिन इनमें जब खुलासे हुए तो कुछ खुलासे ऐसे हुए जो कि निजी व्यक्ति ने किसी आपसी रंजिश में उदयपुर वाले मामले को टूल बनाया और कन्हैयालाल के नाम को उपयोग करते हुए धमकी भरे पत्र को भेजा गया। लेकिन कुछ मामलों में ऐसे भी है कि जिनमें पुलिस का ये मानना है कि वो वाकई में गंभीरता से और आपसी रंजिशवश या फिर कहें कि कन्हैयालाल नुपुर शर्मा के समर्थन करने वालों को वाकई में टारगेट करते हुए उनको धमकियां दी गई। दोनों तरह के मामले इसमें सामने है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये जो धमकी है क्या किसी मस्खरे ने की है, कि सनसनी फैलाने के लिए की, या फिर वाकई में किसी कट्टरपंथी संगठन से जुड़े हुए किसी व्यक्ति ने जानबूझ करके किरोड़ी लाल मीणा को इस तरह का धमकी भरा पत्र भेजा है। तो ये सब चीजों के जो खुलासे हैं वो आने वाले वक्त में होंगे। हो सकता है कि ये व्यक्ति कोई सामान्य भी हो और एक अपनी के लिए अपने एक नाम पाने के लिए या फिर एक शो खुद को लाइन में आने के लिए इस तरह का उसने पत्र भेजा गया हो। और हो सकता हो कि कोई गंभीर वाकई में किसी कट्टरपंथी संगठन से जुड़ा व्यक्ति भी कोई हो सकता है। लेकिन पूरा मामला जो है गंभीर है, चूंकि सांसद को धमकी दी गई है और उस सांसद को सीधे सीधे हिंदूवादी नेता बताते हुए धमकियां दी गई है। जी बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ी बात है कि एक सांसद को इस तरीके से चिट्ठी भेजी गई है और उन्हें धमकी दी गई है और साथ ही साथ उसके बाद शिकायत भी की गई है। और अब इन सब के बीच विषय है जांच का। बहुत शुक्रिया विष्णु आपका तमाम जानकारी के लिए। पूरे विस्तार से आपने एक चीज बताई। और आपको बता दें, किरोड़ी लाल मीणा जो कि राज्यसभा के सांसद हैं और उन्हें उनके दिल्ली आवास पर एक चिट्ठी भेजी गई है, जान से मारने की इसमें धमकी दी गई है। अब इन सब के बीच जांच का विषय है कि किस तरीके से इस मामले की अब जांच होती है। इसके पीछे कारण जो है, चिट्ठी में जिन चीजों का जिक्र किया गया है कि कन्हैयालाल के परिवार को इन्होंने आर्थिक मदद दी, इसके अलावा उन्होंने तालिबानी कट्टरपंथी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, इसको लेकर के चिट्ठी में जिक्र किया गया है। तो अब देखना अहम होगा कि दिल्ली पुलिस, क्योंकि दिल्ली कमिश्नर को इसकी शिकायत की गई है और इसके अलावा